देखिए, पहला तो था संयोग श्रृंगार, अब का है वियोग। संयोग का मतलब होता है मिलना और वियोग का मतलब होता है आपस में बिछड़ना। जब दो प्रेम प्रेमिका या और भी कोई आपस में बिछड़ते हैं तो उनको आपस में कैसा एहसास होता है, कितना दुख होता है, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो क्या होता है वियोग श्रृंगार, नायक नायिका के नायक नायिका के विरावस्था का मतलब है उनका आपस में बिछड़ना के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे तन मन सेज जरे अगिदाहूं, सब कहे चंद वही मोहि राहूं। तन मन सेज जरे अगिदाहूं, सेज जरे जरे अगिदाहूं। सब कहें चंद भयहूं, सब कहें भयहूं मोहि राहूं। देखिए, इसमें जो है स्थायी भाव वही है, क्योंकि वो संयोग और वियोग में दोनों में वही आता है। तन मन सेज जरे गिदाहू, सब कहे चंद भयो मोहि राहू। इसमें जो है हमारा स्थायी भाव रति, आलंबन, नायिका, आश्रय, प्रेमी, नायक, पंच संयोग में अनुभव, मूर्छा, रुदन, अनुभव, मूर्छा। देखिए, स्थायी भाव तो जो संयोग में था वही रहेगा, आलंबन भी वही रहेगा और आश्रय भी हमारा वही रहेगा। केवल अनुभाव चेंज हो जाएगा। अनुभाव में चेंज क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए जब कोई दो व्यक्ति आपस में जुदा होते हैं या नाराज होते हैं, बिछुड़ते हैं, तो उसमें एक दूसरे का दिल जो है बहुत टूटता है। तो उसको जैसे किसी को मूर्छा आ जाती है, कोई बेहोश हो जाता है या कोई परेशान हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी वियोग में जो है मनुष्य मूर्छित हो जाता है, मूर्छायक हो जाता है। तो ये हमारा वियोग श्रृंगार हमारा खत्म हुआ। अब श्रृंगार रस में के दोनों आते हैं, संयोग या वियोग। एक करने के लिए आएगा
दोनों को या इनको करना होगा आपको। केवल ये तो दोनों चीजों की, दोनों की एक सी है, इसमें और उसमें अंतर है, उसमें चुंबन और इसमें मूर्छा। बाकी स्थायी भाव, प्रतिस्थायी भाव और आश्रय प्रेमी दोनों एक ही बात है। इसमें क्या है, इसमें नाई नायिका का आपस में बिछड़ना और संयोग रस में नायक नायिका का आपस में मिलना, केवल दोनों की परिभाषा में इतना ही अंतर है। क्या बात आता है हमारा हास्य। रस आता है नंबर 2 हास्य। हास्य रस, तो हास्य रस क्या होता है, इसमें दिया विलक्षण आकृति, विकृत चेष्टाएं, वचन या कार्य देखकर। परिभाषा विलक्षण आकृति, विलक्षण आकृति, विकृत चेष्टाएं, चेष्टाएं, वचन या कार्य देखकर। देखकर उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव। हास्य नामक स्थायी भाव संचारी भाव के संयोग से, भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण होता है। के वासी उदासी तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी महावीर, सो कथा सुनिए, सुनिए मुनि ग्रंथ सुखाए।
संचारी भाव हर्ष। देखिएगा, हास्य रस परिभाषा विलक्षण आकृति, किसी चीज कोई नई चीज आकृति देखकर, विकृत चेष्टाएं, वचन या कार्य देखकर हृदय में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस का रूप ग्रहण होता है। कि जो मन में हमारे भाव उठते हैं, उनको देखकर, आकृतियों को देखकर, उनकी बातें सुनकर, तो वह हमारा हास रस कहलाता है। जैसे विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाविनु नरी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी, सो कथा सुनी वे मुनि वृंद सुखारे। जिसको बताया गया, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। मान लीजिए जैसे हमारे रामचंद्र जी के अयोध्या के रहने वाले, उनके वहां पर न रहने से वहां के लोग बाग उनको बिना देखे बहुत दुखी रहते थे। इसी प्रकार गौतम तरी तुलसी, इन्हीं शब्दों में तुलसीदास ने कहा है कि सो कथा सुनी भी मुनि वृंद सुखारे। तो जो उनकी कथा सुनता है, कि उनकी कथा को जो है, तुलसी जी ने कहा है कि जैसे रामचंद्र जी की कथाएं हैं, उनको अगर आदमी सुनता है तो मन में जो भाव उठता है, उससे उसको आराम या ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसको सुख प्राप्त होता है। क्योंकि ये कथाएं जो हैं मुनि लोगों ने लिखी हैं और उनसे ज्ञान का प्रसार बढ़ता है। तो यहाँ पर स्थायी भाव हास है, संचारी भाव हर्ष है, और अनुभव आंखों का खिलना है। इन चीजों को देखकर आंखें खिलखिला उठती। देखिए, अब में लगातार आपको बने रहना है। यदि कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो मैसेज से बता देना है। यदि बीच बीच में आप नहीं पढ़ेंगे, छोड़ कर पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में आने वाले नहीं है। तो इसलिए लगातार आप इनको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना, क्योंकि इसके बाद में आपका टेस्ट लूंगा। परीक्षा खोलने पर आपके जो है टेस्ट लिए जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा।